कि जो चार्ज हो रहा था वो रेस्ट में था। करंट है हाँ नहीं, करंट की बात कर नहीं रहा है। था, रेस्ट में था। चार्ज जो है वो रेस्ट में था, उसका हम अराउंड में उसका इफेक्ट देख रहे थे। और वो इफेक्ट में हमने क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था, मतलब ये सारी चीजें देखी थी। मतलब कोई भी चार्ज जो है अगर रेस्ट में है तो अपने अराउंड एक फील्ड डेवलप करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला गया था। लेकिन अगर मान लेते क्या हो, अगर चार्ज मूव करने लग जाए, तो यहाँ पे जरा समझने की बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर चार्ज मूव करे तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे करंट डेवलप होगी। ओके, यस सर। ये बात आपको आइडिया लग रहा है? जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कोई चार्ज क्यू अगर मान लो यहाँ से पास हुआ, मान लो ये कोई कंडक्टर है और यहाँ से क्यू चार्ज पास हुआ, क्यू चार्ज पास हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ, और डेल्टा टी टाइम के लिए पास हुआ, तो इसके इक्विवेलेंट करंट क्या बनती है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बनती है। यस। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया तो करंट हमारी ये होगी वही क्यू बाई टी, उसी डायरेक्शन में करंट होगी। अरे बोलो तन्वी। यस सर। अगर कोई नेगेटिव चार्ज ऊपर गया मान लो, तो ऊपर गया तो करंट कहाँ डेवलप होगी? नीचे की डायरेक्शन डेवलप होगी, नीचे की तरफ। उसकी वैल्यू कितनी होगी? वही क्यू बाई टी। बोलो। क्यू बाई टी। यस सर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में हमें मतलब चार्ज की डायरेक्शन में करंट मिलेगी। नेगेटिव चार्ज आता है तो करंट चार्ज की ऑपोजिट। करंट मिलेगी। गेटिंग? ये बात समझ में आई? यस सर। अगर कोई भी चार्ज अगर मान लो सर्कल में घूमने लग जाए, मान लो ओमेगा से घूमने लग जाए, या हो सकता है ओमेगा ना दिया जाए, स्पीड से घूमने लग जाए, या हो सकता है इसकी एफ दे दिया जाए, तो यहाँ पर जो अगर आप चार्ज करंट निकालेंगे वो निकालेंगे, मान लो क्यू चार्ज घूम रहा है, क्यू चार्ज है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, कितनी होती है? ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसी को लिख सकते हैं 1/T, 1/T, ओमेगा अपॉन 2 पाई या 1/T। तो अगर आप देखना चाहो तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q 1/T हो जाएगा, या Q ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है B/R होता है, तो ये भी बन जाएगा। यानी ये सब की सब करंट है। तो बोलो ना यार तन्वी। यस सर। तो कोई भी चार्ज अगर सर्किट होता है तो उससे करंट ये बनेगी। मतलब ओवरऑल आपने ये समझा कि अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगी। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था ये उनका साइंटिस्ट का नाम था नाम आपको याद नहीं है? क्या बोलते हैं, कौन सा, क्या नाम था? तो कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट के लिए? एक्सपेरिमेंट जिसने मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले देखा था, उनका नाम क्या था? ओरिस्टेड। क्या? ओरिस्टेड। हाँ, याद आया? ओरिस्टेड। यस सर। तो ओरिस्टेड ने सबसे पहले ये फील्ड ऑब्जर्व की थी। ओरिस्टेड अपने लैब में काम कर रहे थे, तो क्या था कि पास में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट था, और यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई थी, इलेक्ट्रिकल सर्किट था ये, और यहाँ पर की ऑन ऑफ थी, की थी या ऑन थी? ऑफ थी पहले। और इसके पास में एक कंपास रखा हुआ था, कंपास। कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लोग इसको जानते हैं, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग थी, वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड समय पता चल चुकी थी, लेकिन चार्ज के मूव करने से फील्ड होती है इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। ये कंपास रखा हुआ था। क्या था ये? कंपास। कंपास उस समय डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे लोग, यूज होता था। यस सर। है ना? कंपास रखा हुआ था। अचानक क्या हुआ कि ये की अचानक से डिफ्लेक्ट करने लगा। ये हुआ कि की आपकी ऑन हो गई एकदम से, मतलब बंद हो गया सर्किट। बंद हुआ, उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया कंपास में।
तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या हुआ? फिर उन्होंने की को ऑफ कर दिया तो देखा फिर डिफ्लेक्शन वो उधर ही हो गया जहां पर फिर था। हो गया। फिर उन्होंने बार बार की को ऑन ऑफ किया तो बार बार डिफ्लेक्शन दिखाई। उनका दिमाग ठनक गया कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ ये फील्ड दे रहा है लगता है कोई, है ना। तो उन्होंने Yes, इस फील्ड को नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड। तन्वी। तो अकॉर्डिंग टू ऑरिस्टेड उन्होंने ऑब्जर्व किया और लिखिए ऑरिस्टेड ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। Oersted, ORESTD, Oersted observed the magnetic field due to current. Oersted observed magnetic field due to current. ड्यू टू करंट। अब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दिए? पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि अगर करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बोलो, यानी Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गई। क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिया उन्होंने? दूसरा ऑब्जर्वेशन जो दिया उन्होंने वो दिया कि अगर हम वायर से, करंट कैरिंग वायर से अगर दूर जाएंगे, अगर हम दूर जाएंगे, कोई पॉइंट अगर इधर है एक पॉइंट इधर है, इतना दूर जाएंगे, अगर आर तो वो आर कम होगा। बढ़ाओगे तो बी कम होगी और अगर आर कम करोगे तो बी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? Yes, sir. यानी देखा इन्होंने इसमें लॉ दिया कि बस इन्होंने ये नहीं बताया कि आर स्क्वायर के इनवर्सली है क्या है, बट उन्होंने बोला कि डिस्टेंस के बढ़ाने घटने से बी की वैल्यू अपोजिट चेंज होती है, मतलब बढ़ाओगे तो कम होगी तो कुछ बढ़ जाएगी। बट कितना होता है? आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब होता है, ये सब इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने मैथमेटिक्स की बातें नहीं बताई थी। ठीक है? ओके, यस सर। हाँ। तो अगला जो एक साइंटिस्ट आए थे बायो शेवर्ट्स, क्या नाम था? बायो शेवर्ट्स साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया था। बायो शेवर्ट ने क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। हाँ, और ने ये नहीं बताया था कितनी होगी फील्ड। उसने ये सारा ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये मूविंग चार्ज के कारण आ रही है या करंट के कारण आ रही है, और करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट कम करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, लेकिन कितनी होगी ये नहीं बताया था। ये किसने बताया तन्वी? बायो शेवर्ट। तो बायो शेवर्ट ने एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया था। हालांकि करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया इन्होंने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, आई करंट पास हो रही है और इसने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट डी एल लेंथ का। तो छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी इन्होंने, और उसने छोटे से कारण फील्ड का अमाउंट निकाला तो फिर हमें बड़े से स्केल में चाहिए होगा तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इसके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ 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 कहीं भी पूछा जा सकता है फील्ड, कहीं भी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इवन इफ यहाँ पर भी कहीं भी, एनीवेयर, आर डिस्टेंस पर। तो अब लिखिए नेक्स्ट बायो शेवर्ट्स, हेडिंग नोट कर लीजिए बायो शेवर्ट्स लॉ। इतना नोट कर लिया आपने? यस सर। तो लिखिए बायो शेवर्ट्स लॉ। बायो शेवर्ट्स लॉ। देखिए बायो शेवर्ट्स gave an mathematical expression. Bayo Shevarts gave us in magnetic field of expression, mathematical expression gave an expression, gave us an mathematical expression of magnetic field due to moving charge or current, due to moving charge or current carrying conductor.
करंट कैरिंग कंडक्टर बी। ठीक है, यस सर, यस सर, तो मान लेते हैं अगर कोई मूविंग चार्ज है, अगर कोई चार्ज क्यू मूव कर रहा है, मान लो कोई भी चार्ज हमारे इधर जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है क्यू चार्ज, और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पर, इस मूविंग चार्ज को इस पॉइंट से मिला देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ये चार्ज की वेलोसिटी मान लो बी वेक्टर है, और जो ये जो बनेगा जहां मूविंग चार्ज की डायरेक्शन से उस पॉइंट पी की जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो चार्ज क्यू जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना बन रहा है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन से, और इसका आर वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है? क्या? बोलो, बन रहा है? यस सर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, ये बायो शेवर्ट ने बताया था कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और चूंकि एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ओके, ये मूविंग चार्ज के कारण बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस सर। अब जब इनको एक साथ इसका मिलाओगे, डेरिवेशन नहीं आता? यही तो डेरिवेशन है, और क्या है? अच्छा, बस ऐसे ही। ओके, और क्या? नहीं वो इंटीग्रेशन वाला आप कह रहे थे ना, इंटीग्रेट करेंगे। अभी आएगा आएगा, डोंट वरी, अभी आपको सब करेंगे। ये तो अभी बेसिक बता रहे हैं ना, अभी तो उसने ये जो लॉ दिया था, इसने लॉ ने जिस फॉर्म में लॉ दिया उस फॉर्म को लॉ को बता रहे हैं ना। डेरिवेशन तो तब करेंगे जब हम स्ट्रेट फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइट वायर का फील्ड निकालेंगे, है ना। ये तो एक जनरल लॉ है ना, लॉ को तो लॉ की तरह बताया जाएगा ना। ओके, यस सर। और ठीक है, तो ये हो गया बी जो आएगा, बी प्रोपोर्शनल टू क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आता है क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तन्वी। ओके, यस सर। और इसकी जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 होती है, यूनिट। यूनिट अभी निकालेंगे, यूनिट लिख देना भी, अब यूनिट करके क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है इसकी होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला। और गॉस भी होती है। क्या होती है? गॉस। और गॉस। ठीक है, तो यस सर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। क्या होता है? और 10 टू द पावर 4 गॉस। गॉस जो है छोटी यूनिट है, टेस्ला बड़ी यूनिट है। ठीक है, बड़ी यूनिट है। यस सर। एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना। टेस्ला is the SI unit of magnetic field and Gauss is also the SI unit of magnetic field, बस CGS वाली है। कौन सी है ये CGS से ऑब्टेन होती है, ये CGS से ऑब्टेन होने वाली SI है, ये MKS से ऑब्टेन होने वाली SI है। ठीक है, ओके, रणबीर। यस सर। तो ये देखा आपने कि ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो गया मूविंग चार्ज की वजह से, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड ओनली है। क्या ये मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो अभी हमें वेक्टर फॉर्म का भी बता देंगे, पहले मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं फिर वेक्टर की बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, अगले पेज से स्टार्ट करें। यस सर। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म लिखना है इसका, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर। क्या नीचे आर क्यू आएगा, बी क्रॉस आर। क्या लिखेंगे? बी आपको मैंने बताया बी वेलोसिटी वेक्टर है, आर क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन। अगर आप इसको ओपन करोगे तो जरा ध्यान दो क्या बनेगा, ये म्यू नॉट तो अपॉन हम 4 v क्रॉस r क्यों करें ऊपर? वो तो फॉर्मूले से दूर जा रहा है। q v। करो तो सही, आपको क्रॉस प्रोडक्ट तभी तो साइन थीटा आएगा। ओके, म्यू नॉट क्यू बी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और साथ में क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी? क्रॉस प्रोडक्ट जब खोलते हो n कैप। यस सर। तो क्या है ये बताओ जरा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर QB पर आया मैग्नीट्यूड की नहीं आया? यस सर। डायरेक्शन जो होती है एन कैप क्या है? डायरेक्शन है। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी कि दैट इज बी क्रॉस आर। ये जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बी क्रॉस आर से डिसाइड होगी। किससे? P क्रॉस R से। यानी अगर एन कैप लिखना है तो बी क्रॉस आर अपॉन मोड ऑफ बी क्रॉस आर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसकी डायरेक्शन होगा अलोंग, अलोंग लिखना, अलोंग बी क्रॉस आर, यानी एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यानी कि यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो आज के लिए तनवी इतना, नेक्स्ट हम क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय।